हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिकर रोज़ रीडिंग लेकर, और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो फिर से नहीं है पिकर रोज़, मैं पहली बार ही लेकर आई हूँ बिकॉज अभी ये आए हैं मेरे पास, मैंने मंगवाए हैं ये, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। एंड आज की रीडिंग में जैसे आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा कि हम लोग रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियां आने वाली हैं। फिलहाल का जो टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत सारे चेंजेस का टाइम पीरियड चल रहा है, ट्रांजिशन का टाइम पीरियड चल रहा है। लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने सपनों की तरफ बहुत सारे लोग इस वक्त डेडिकेटेड है। बहुत सारे लोग पास से मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कुछ मेन एनर्जीज हैं जिनसे सभी लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, और यही देखने वाले हैं कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी कुछ आप लोगों ने अभी तक लाइफ में किया है, सेक्रीफाइस किया है, जो भी कुछ है, अब आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं। सो यहाँ पे आज आप लोगों के सामने ये रोजेस हैं, पिकर रोज ये रीडिंग है। सो यहाँ पे जो भी रोज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये रोज़ है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल में ही। ओके, ऑप्शन फर्स्ट के लिए एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये लेब्रोडोराइट का यूज़। ओके, सो जो भी रोज़ आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड फिलहाल टैरो रीडिंग्स के लिए बुकिंग्स ओपन है, तो आप लोग मेरे पास ज़्यादा स्लॉट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ ही स्लॉट्स हैं और कुछ तो बुक भी हो गई हैं, तो बस शायद 2-4 स्लॉट्स और बचे हैं। तो आप लोग चाहो अपने लिए तो कर सकते हो बुक। ओके, सो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज के ही रोज़ को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। एंड रोज़ क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है ना, वो अपने आप में ही खुशियों की बात करता है, लव की बात करता है, कंपैशन की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, पीस ऑफ माइंड की बात करता है। सो यही देखने वाले हैं। साथ में ये जो क्रिस्टल है वो सेल्फ लव के लिए जाना जाता है, और रोजेस तो सबको पसंद होते ही हैं भाई। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट की कौन सी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स, स्टार। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज थी जब मैंने ये आपकी रीडिंग के लिए रोज़ को पिक किया था ना, मुझे सबसे पहले यही एनर्जीज यहाँ पे आप लोग के लिए फील हुई थी। सो ऑप्शन 2 अगर बात करूँ कि कौन सी खुशियाँ यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आ रही है ना, सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के अंदर सेल्फ लव जाग रहा है। आपको आप अपनी फ़िक्र करना सीख रहे हो, अपने लिए सही डिसीज़न लेना सीख रहे हो, अपना स्टैंड लेना सीख रहे हो, अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को कर रहे हो, अपने लिए एक अच्छे रूटीन को आप लोग फॉलो कर रहे हो, एक अच्छी डाइट को आप लोग फॉलो कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी यहाँ पे आप लोग दे रहे हो। और जो भी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करती हैं, चाहे वो कोई टॉक्सिक लोग हैं, चाहे वो कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, चाहे वो कोई रिश्ता है, आप लोग उससे आगे बढ़ रहे हो। बिकॉज आप लोग अपना, जैसे मैं देखूँ ना, अपना 100% आप लोग दे चुके हो। आप लोग जितना कर सकते थे, जितना आपके अंदर एक शक्ति थी, हिम्मत थी, आप लोग दे चुके हो। और फाइनली अभी इस तरीके की एनर्जीज है कि आप लोग का बिहेवियर होने वाला है कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया, और अब मुझे खुद को खुश रखना है। मतलब इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। सो अपने लिए सेल्फ पैम्पर रूटीन, आप लोग पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। स्पिरिचुअल बात मुझे सुनाई दे रहा है, कुछ लोग शायद यहाँ पे स्पिरिचुअल बात या
अच्छे अच्छे, या फिर आप अरोमा थेरेपी को यूज़ करने वाले हो, या फिर आप बाथ सॉल्ट्स को यूज़ कर रहे हो, या फिर आप स्पिरिचुअल बात पे जा रहे हो, या ना सेल्फ लव रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है, जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अभी उनको फॉलो कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। खुशियों की मैं बात करूँ कौन सी आ रही है, हीलिंग आ रही है यहाँ पे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यहाँ पर ये है कि फाइनली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो हिम्मत आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। किसी तरीके के कन्फ्यूज़न में थे, बहुत टाइम से आप लोग स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, या फिर डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, कोई काम आपका रुका हुआ था, कोई काम आपका अटका हुआ था, तो फाइनली आप लोग वो डिसीज़न भी यहाँ पर ले रहे हो। कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ से दूर हो रहा है, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। कुछ डर थे आपके मन में जो जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में बने हुए थे, तो फाइनली आप उन डर से बाहर निकल रहे हो। हाँ, जैसे खुल के कहते हैं ना कि खुद को एक्सप्रेस कर पाना। आप अब अपनी लाइफ को एंजॉय करने के ऊपर फोकस्ड हो। आपका ऐसा बिहेवियर है कि एक छोटी सी तो जिंदगी है, जी लो इसको जितना जीना है, खुश रहो, प्यार करो, प्यार को बांटो, खुद से प्यार करो। तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में रहने वाला है। बहुत सारी बातें आप लोग अपने मन में दबा के बैठे हुए थे, बहुत सारे लोगों के लिए, चाहे आपके मन में कुछ गिले शिकवे थे, चाहे आपके मन में प्यार था लेकिन आप कह नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी आप खुल के अपनी यहाँ पे हार्ट चक्रा, बेसिकली मैं बात करूँ तो हार्ट चक्रा यहाँ पे ओपन हो रहा है। और आप लोग आप लोग के अंदर से एक हेजिटेशन, जिससे मुझे किस तरीके की एनर्जीज फील हो रही है, जैसे कोई एक कली थी, एक कोई बर्ड थी, और वो जैसे अभी फ्लावर बन के ऐसे खिल रही है। लिटरली यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट वो एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं। और अभी जो आगे आने वाली लाइफ है ना, उसे आप अपने ओन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जियोगे। आपको अब आपकी एक बाउंड्रीज है आपकी लाइफ में कि आपको किसी की हेल्प भी करनी है तो कितनी करनी है, किसी पे ट्रस्ट करना है तो कितना करना है, किसी के साथ आपको कितना इंटरेक्ट करना है। आपके अंदर अभी कहते हैं ना कि जितने आपने धोखे खाने थे आपने खा लिए, और अब खा खा कर एक वो मेच्योरिटी आ गई है। तो मैं थोड़ा हंस के ये बता रही हूँ सो दैट आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे ऐसी ही एनर्जीज है कि अब बहुत मेच्योर हो गए आप लोग अपनी लाइफ में। हाँ, मेच्योर पहले से भी थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एक्सपीरियंस के साथ, समय के साथ ही समझ में आती हैं। सो वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ में आप लोग अपने लिए ना अब पुरानी जो चीज़ें थी आप उनको टाटा बाय बाय बोल रहे हो, तो अब यहाँ पे लाइफ में स्पेस क्रिएट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब आप अपने लिए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो। नए प्रोजेक्ट्स देखो कुछ भी हो सकते हैं। आप कुछ नया सीख रहे हो, आप कहीं ट्रिप पर जाने के बारे में सोच रहे हो, आप किसी नए काम के बारे में सोच रहे हो, आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो। बेसिकली अब आप अपनी ग्रोथ के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हो, आप अपने ऊपर और क्या इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे कि आप और ज़्यादा निखर कर आओ, ग्रो करो अपनी लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें आप लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट करने वाले हो। साथ में यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, लिटिल बिट अभी भी यहाँ पे मैं बात करूँ तो हीलिंग बाकी है, तो वो यहाँ पे धीरे धीरे ही होगी। देखो कोई भी चीज़ एकदम से तो नहीं हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे धीरे धीरे ही हीलिंग होगी। एक चीज़ यहाँ पे ये भी कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि आप इतनी हाई एनर्जीज में हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है ना, आपकी एनर्जीज बैलेंस में आ रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो भी इस एनर्जी से रेजोनेट करें। तो सपोज आप अपनी मन की फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर रहे हो लेकिन वो इंसान नहीं समझ रहा है, तो लेट इट बी, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से जितना मतलब मैं कहूँ कि आप जो कहना चाहते हो वो कह दो, उसके बाद सामने वाले का क्या डिसीजन रहेगा मैं बोलूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं दोनों ही डिसीजन सुनने के लिए तैयार रहना बेसिकली, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट नहीं हो जाना कि मुझे हाँ ही सुननी है या फिर यही होना चाहिए। तो मैंने ये क्लियरली नहीं बोला है, मैंने ये आपको एनर्जी बेस्ड समझाया है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सब लोगों की लाइफ में एक अलग अलग तरीके की ये सिचुएशन रह सकती है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे खुशियों में हीलिंग आ रही है,
प्यार आ रहा है और ये प्यार आप खुद से करना सीख रहे हो। क्लैरिटी आ रही है, जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी उनसे अभी आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे रहे हो, नए सिरे से आगे बढ़ रहे हो, वो काम कर रहे हो जो आपको खुशी देते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अपने दिल की सुन रहे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। और देखते हैं क्या गाइडेंस है, एडवाइस है और क्या कुछ आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, विजडम। तो भाई विजडम, आप मैंने कहा बहुत मेच्योरिटी आ रही है ना। आप लोग सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, और जिसका हार्ट चक्रा ओपन होता है ना वो ऐसे ही होता है, वो अपनी फीलिंग्स के साथ साथ दूसरों की फीलिंग्स को भी समझ पाता है इंसान। तो वैसे ही यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि समझदारी आ रही है, नॉलेज आ रही है, विजडम आ रही है आप लोगों के अंदर, और अभी बहुत मेच्योरिटी से आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। रिन्यूअल, बिल्कुल ये क्लियरली यही एनर्जी है। मैंने कहा ही ना कि मुझे यहाँ पे फ्लावर्स की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे भी मैं इस फ्लावर का नाम भूल गई, लेकिन यहाँ पे भी इसी तरीके की एनर्जीज हैं ऑप्शन फर्स्ट की। बिल्कुल ही एक न्यू वर्जन में आप लोग आ रहे हो, एक नए अवतार में आप लोग आ रहे हो। और जैसे होता है ना कि सपोज हमने पुराना घर छोड़ के हम एक नए घर में शिफ्ट कर गए, तो अभी हम नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, है ना, हम नए तरीके से उसको इंटीरियर कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है कि आप एकदम नई न्यू वर्जन में ऑप्शन फर्स्ट चले गए हो। यस, ऑप्शन फर्स्ट। और आप लोग अपनी लाइफ में अभी खुशियों की तरफ ही फोकस्ड, और शायद तभी आप लोगों ने इस रीडिंग पे क्लिक किया है, तभी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो। हाँ, क्योंकि आप लोग खुद इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए अभी तैयार हो आप लोग। बिल्कुल आपको अभी आगे बढ़ना है। इनसिक्योरिटीज़, मैंने कहा लिटिल बिट अभी हीलिंग बाकी है ना। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं स्टिल जो बची हुई हैं, तो वो देखो धीरे धीरे काम चलता रहेगा। इस पर बहुत ज़्यादा इशू की बात नहीं है। बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैंने कहा ना कि आप हाई वाइब्रेशन में हो, तो ज़रूरी नहीं है हर कोई हाई वाइब्रेशन में हो। आपका सोचने समझने का तरीका बदल चुका है, तो ज़रूरी नहीं है आपके फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का भी बदल गया हो। तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ से डील करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है ऑप्शन फर्स्ट। बाकी अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे उदासी बची हुई है ना, तो वो है आपकी इनसिक्योरिटीज़, वो स्टिल कुछ डर बचे हुए हैं, या फिर से कुछ फोबिया है आपके मन में, या फिर से पुराना कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ और अभी तक आप उसको हील नहीं कर पाए हो, भूल नहीं पाए हो, आगे नहीं बढ़ पाए हो। तो वो धीरे धीरे यहाँ पर हील होगा। आप लोग का हार्ट चक्रा यहाँ पे ओपन हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हार्ट चक्रा बचा हुआ है वो इसलिए बिकॉज रूट चक्रा में थोड़े से ब्लॉकेजेस हैं। तो अपने रूट चक्रा के ऊपर आप लोग ज़रूर काम करें। रेड कलर के क्रिस्टल्स को वेयर करें, रेड कलर के फ्रूट्स को खाएं, रेड कलर के क्लॉथ्स पहने, ठीक है। जो रूट चक्रा होता है उस पर ध्यान करें, उस पर मेडिटेट करें, एफर्मेशंस दें। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। रेड कलर के क्रिस्टल में आप लोग रेड जेस्पर या फिर कार्नेलियन आप वेयर कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। फिलहाल मेरे पास स्टॉक में भी है, तो आप लोग अपने लिए कर सकते हो परचेज। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, The God, be sure footed on the inclines of life, whether they are going up or down। तो ये बहुत ही प्यारा मैसेज है, और ये सबको समझना चाहिए कि हमारी जो लाइफ है ना, ये कभी भी एक फेस पे नहीं चलती है। ये इसका ग्राफ हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इसका अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, हाइज एंड लोज सबकी लाइफ में होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आज जो फील कर रहे हो कल भी वैसे ही फील करोगे, है ना। आपकी एनर्जीज चेंज होती हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, ज़रूरतें बदलती हैं, तरीके बदलते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है अपनी लाइफ में। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आपकी हेल्थ, सेल्फ लव, आपका करियर या रिलेशनशिप या क्या। तो लाइफ में अप एंड डाउन जाएं, लेकिन आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना, आपका फोकस उन पे ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे है, और ये क्लैरिटी की बात है कि क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में। और देखते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट,
द काउ च्यू द कट टेक टाइम टू कंसीडर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर आपको एक बारी और सोचने की ज़रूरत है। अगर कुछ एक्शंस ले रहे हो, कुछ डिसीजंस यहाँ पर ले रहे हो, एक बार और चीज़ों को एनालाइज कर लो, ठीक है, और फिर आपने जो करना है वो करना। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लास्ट यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करें। ये कार्ड ये कह रहा है आराम से, इत्मीनान से डिसीजन लें। आप लोग बहुत हाई एनर्जीज में हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास वाले लोग भी हों। ओके, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का, डिफरेंसेस का ख्याल रखना है। ओके, सेंट जर्मेन कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। यस एग्जैक्टली, और यही एनर्जीज में आप लोग हो। मतलब ये कार्ड यहाँ पे आया है, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोग ऑलरेडी इस एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो कि जो भी ड्रामा था आप लोगों की लाइफ में, आप लोग उससे आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अब आप ये प्रायोरिटी सेट कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं, क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोग अभी उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो जो आपको समझ रहे हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनके साथ आप हो, और ज़बरदस्ती अब आप किसी को भी चेज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, हैप्पीनेस, हाई एनर्जी, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, यहाँ पे हीलिंग कर रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हो। ये सब कुछ यहाँ पर आप लोग के लिए देख रही हूँ। एक और कार्ड देख लेते हैं, लास्ट, ऑप्शन फर्स्ट, Charity, prayer and contemplation. Connect with heaven, ask and you shall receive. तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप थोड़ा सा चैरिटी वर्क भी करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखो, ज़रूरी नहीं है कि चैरिटी केवल पैसे की जाती है। चैरिटी मदद कर दी, किसी की हेल्प कर दी, या किसी को आपने ब्लेसिंग्स दे दी, कोई परेशान है और आप नहीं कर सकते तो आप बस भगवान जी से प्रेयर कर लीजिए उसके लिए। तो ये भी अपने आप में एक तरीके की चैरिटी ही है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो भाई रोज़ क्वार्ट्स को अपने लिए ले सकते हो। वैसे सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, लेकिन ये एडिशनल थोड़ा और बूस्ट कर देता है, हीलिंग एनर्जीज आप लोग की लाइफ में लेकर आता है। आप लोग ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, उसी मैं भी करती हूँ। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा रीडिंग को, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने लेफ्ट टू राइट के रोज़ को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, यहाँ पर क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। सो ये लेफ्ट टू राइट रोज़ को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। एंड लेफ्ट टू राइट जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्रिस्टल है, ये चेंजेस को बताता है। ये क्रिस्टल आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आता है। एंड मैं भी हमेशा लेफ्ट टू राइट पेयर करती हूँ, आज नहीं किया है बिकॉज एनर्जाइज करने रखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 2, क्या कुछ खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Ten of coins, which is 10 of pentacles. Okay. The lovers. Okay. The empress. Oh my god. Option 2 मतलब 9 of wands. Six of wands. The sun. 4 of coins. 7 of coins. 8 of wands. Okay. So option 2, कौन सी खुशियाँ आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। सब कुछ तो आ रहा है भाई, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे।
प्यार भी आ रहा है, आपकी विशेस भी पूरी हो रही है, सक्सेस भी आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है। आप में से शायद कुछ लोग अभी बिलीव नहीं करेंगे जब मैं ये बात बोल रही हूँ, आप लोग को ऐसा लगेगा अरे भाई ऐसा तो होता रहता है, लेकिन विद इन 3 मंथ्स आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन 2 बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और होता है ना कि तुम्हारा एक काम बन जाता है तो उसके बाद और दूसरे काम जो होते हैं वो अपने आप बनते चले जाते हैं। तो बेसिकली वैसे ही कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है। जैसे करियर को लेके कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने आई, आपने उसको अवेल किया, तो देन फाइनेंसेस भी सेटल हो रहे हैं, देन लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है, देन लव लाइफ भी सेटल हो रही है, शादी तक बात पहुंच रही है, या कोई अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिल रहा है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। बेसिकली ये कुछ वैसा है जैसे एकदम से आप स्टूडेंट हो, आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, कोई अच्छी जॉब लग गई, है ना। मतलब अभी तक बैचलर थे या अभी तक स्टूडेंट थे या अभी तक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, तो फाइनली ऑप्शन 2 जैसे वो सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, पैसा यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, और धीरे 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 आप एक अच्छी एक स्टेबल पोजीशन पे आप लोग अपनी लाइफ में पहुंच रहे हो। और ये सब कुछ जैसे आपकी मेहनत का ही रंग, भाई मेहनत कहते हैं ना कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तो आपने जितनी डिफ़िकल्टीज़ झेली, मुश्किल झेली, लेकिन अभी आपकी मेहनत का वो फल मिलने का समय है जो आ चुका है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपका जो भी आप वेट कर रहे थे, तो आपका वेट यहाँ पे ओवर हो रहा है और ग्रोथ आ रही है। लोग जैसे आपको कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, ये मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ील कर पा रही हूँ ऑप्शन 2। स्टिल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि कभी कभी जब एकदम से सक्सेस मिलती है तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोग के लिए भी ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा संभालने में आपको शुरू में प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे आप समझ जाओगे चीज़ों को कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सब कुछ यहाँ पर है। साथ में अपने सन को स्ट्रॉन्ग करो भाई, डेली आप लोग सूर्य नमस्कार करो, तो ये जो सक्सेस है, ये ग्रोथ है, इसका रेशियो और बढ़ जाएगा। डेली सूर्य नमस्कार करो, सूर्य देव को जल अर्पित करो, ठीक है, सूर्य देव का जो मंत्र है उसका जाप करो, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आप लोग चाहें तो सनस्टोन का जो ब्रेसलेट रहता है आप लोग उसे ज़रूर वेयर करें। सनस्टोन को अपने पास रखें किसी भी फॉर्म में। मेरे पास अभी ब्रेसलेट अवेलेबल है, तो आप लोग चाहो तो अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। अभी रिसेंटली वो न्यूज़ मैंने अभी जस्ट नया स्टॉक ही बनाया, तो न्यू लॉन्चेस में है वो, तो आप लोग अपने लिए सनस्टोन ब्रेसलेट को ले सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल नहीं रखा, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। सनस्टोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। एंड बस मैं क्या बोलूँ भाई इतनी सारी खुशियाँ आ रही हैं ना ऑप्शन 2, लाइक लोग आपको कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, अपने लिए नया घर ले रहे हो, अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को परचेज कर रहे हो, हर फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हो। जैसे आप जैसे ये उस तरह की खुशी है जैसे फर्स्ट सैलरी से घर में सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट ही सैलरी हो सकता है आप पहले से जॉब करते, लेकिन जैसे आपका प्रमोशन हो रहा है या आप लोग को कोई और अच्छी जॉब मिल रही है, या फिर से आप अपना कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो, आप इनोग्रेशन कर रहे हो किसी चीज़ का, आप समथिंग लाइक दैट, तो मुझे वैसा कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 फील हो रहा है। सो भाई ज़रूर बताना ऑप्शन 2 आप लोग क्या शुरू करना चाहते हो, आप लोग क्या वेट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे सक्सेस है। और भाई इस रीडिंग को भूल मत जाना, वापस से आके मेरे को अपनी जो भी गुड न्यूज़ आपको मिल रही है वो ज़रूर शेयर करना, मैं वेट करूँगी, ओके। मैं ध्यान में रखूँगी इस रीडिंग को। अमूमन मैं रीडिंग करके भूल जाती हूँ कि मैंने क्या बताया, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं और फिर होता है ऐसा, है ना, लेकिन मैं याद रखूँगी इस रीडिंग को। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन 2। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन 2 और साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। आप सनस्टोन और सिट्रीन दोनों में से कोई भी वेयर कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए अच्छे रहेंगे, ओके। चलिए देखते हैं ऑप्शन 2। सोलमेट, बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से यहाँ पर मिलने वाले हैं, यस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि सिंगल हों और अपने लिए किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अपने ख्वाबों में भी किसी पर्सन को अपनी लाइफ में आता हुआ देख रहे हैं, तो वो आपके लिए एक इंडिकेशन है कि यस बहुत जल्दी कोई इंसान आपके जीवन में जैसे आने वाले हैं। और मुझे ऐसा भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो शायद, क्योंकि
इस तरीके की एनर्जीज हैं, लेकिन बाद में वो लव में कन्वर्ट हो जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए लव मैरिज भी होगी तो फैमिली की कंसर्न से ही होगी, डिसिपेटिंग। ओके, रिलीज। ओके, सो ये दोनों कार्ड यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, वो आपकी मेहनत का फल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर आपको रुक जाना है। देखो यहाँ पे है अबंडेंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग को रुक जाना है, या फिर यहाँ पर आपकी जर्नी जो है बस अभी ख़त्म हो गई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने लिए आगे की प्लान बनाएं कि आगे किस तरीके से चीज़ें करनी है, ठीक है, क्या आपने करना है, ये सब कुछ यहाँ पर है। साथ में यहाँ पे रिलीज़ का मैसेज भी है। तो भाई एक तरफ तो खुशियाँ आ रही हैं और एक तरफ कुछ चीज़ें छूट भी रही हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को रिलीज़ भी आप लोगों को करना पड़ेगा, ये भी मैसेज है। कुछ लोग अगर अपनी लाइफ में एक न्यू पर्सन को चाहते हैं, एक नए पार्टनर को चाहते हो, तो यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि पहले आपका जो पास्ट है उसको रिलीज़ करो, वहाँ से मूव ऑन करो, उनको माफ़ करो, फॉरगिव करो, लेट गो करो, तब अपने लिए एक नए पर्सन को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 मतलब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि आप लोग खुश हो, आप लोग की लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ लोग ना अपने पास्ट में उलझे पड़े हैं, पास्ट की चीज़ों में उलझे पड़े हैं, और जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो, और ये जो प्रेजेंट इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा है ना, हर मोमेंट को, हर पल को यहाँ पे जियो, ठीक है। और देखो रिग्रेट, पता नहीं कुछ लोगों को शायद यहाँ पे रिग्रेट है किसी चीज़ का। ऑप्शन 2 आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर करिए। मैं बहुत बारी अपनी रीडिंग्स में बोल चुकी हूँ, ये प्रेयर हर किसी को करनी चाहिए। तो होपोनोपोनो प्रेयर आप लोग अपने लिए ज़रूर करिए। इसमें 4 सेंटेंसेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये प्रेयर आप लोगों को अपने लिए करनी है। दी डियर का यहाँ पे मैसेज है, बी जेंटल विद योर सेल्फ। बहुत सारा काम आने वाला है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, तो अपने आप से प्यार ज़रूर करिए भाई। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, आप लोग को अपने साथ जेंटल रहने की बहुत ज़रूरत है। खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालना किसी भी काम का, आहिस्ता आहिस्ता अपना ध्यान रखते हुए ही आपने कोई भी काम करना है, ठीक है। मैंने कहा ना कुछ लोग को यहाँ पे कुछ रिग्रेट है, किसी तरीके का गिल्ट है, और मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि आप पहले उससे बाहर निकले, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। द एलिफेंट फ्री योर पेन। देखो सी, अभी ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, और ये आपकी ही प्रेयर्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, ये आपका ही रिवॉर्ड है। तो इसको एंजॉय करो, पास्ट में मत उलझे रहो, ओके। ये बहुत लोगों के लिए मैसेज है कि अभी आगे बढ़ना है, पास्ट को रिलीज़ करना है। कुछ लोग थोड़े से यहाँ पे ज़िद्दी हैं और वो एक ही ज़िद लेकर बैठ गए, तो ये भी मैसेज मिल रहा है कि अपनी ज़िद को छोड़ना है और नई चीज़ों की तरफ फोकस करना है, ओके। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं इस डेक से ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। The Holy Spirit expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. तो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे मिरेकल्स आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ढेर सारा प्यार आप लोगों के जीवन में आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, जैसे मैंने पहले कहा अबंडेंस आ रही है। तो बस अभी अपने इस मोमेंट को एंजॉय करो, इसके लिए ग्रेटफुल रहो। डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल को आप लोग अपने लिए लिखो, और इस तरीके से ग्रेटिट्यूड जर्नल में आप 1-2 सेंटेंसेस अपने लिखना कि ऑलरेडी आपकी जो विश है वो पूरी हो चुकी। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जॉब इतने
इतने इतने पैकेज पे इस टाइम तक लग चुकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इस तरीके से अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो। साथ में प्यार की एनर्जीज से काम मतलब प्यार की जो एनर्जीज होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, सबसे ज़्यादा प्योर होती हैं। तो जिस चीज़ को अपने जीवन में चाहते हो ना, उससे प्यार करो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अपने आप ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, तो पहले अपने काम से प्यार करो। अपनी लाइफ में प्यार चाहते हो, एक पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो जो रिश्ते पहले से ईश्वर ने आपको दे रखे हैं, अब वहाँ पे प्यार बांटो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। पैसा चाहते हो, इन केस पैसा बढ़ाना चाहते हो, तो पैसे को भी थोड़ा सा पैसे से खुशियाँ जैसे आप बांट सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, तो वो करो। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे, माँ ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। ऑप्शन 2 यहाँ पे, कॉर्ड्स आर बीइंग कटे, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। यहाँ पे आपको चांस दिया जा रहा है कि भाई अपने पास से आप लोग मूव ऑन कर सकते हो। तो बहुत सारी पास्ट में जो लोग हैं, यहाँ पे आप लोग रिलीज करोगे, उनसे लेट गो करोगे, उनसे आगे बढ़ोगे, यहाँ पे कॉर्ड कटिंग करोगे। आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आप लोग सेफ हो, अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ो, खुशियों को तरफ फोकस करो, हीलिंग की तरफ फोकस करो, बस ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और अपने ऊपर विश्वास करो, है ना। इतना भी सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता है, तो बस जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल रहना सीखिए। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, फीडबैक ज़रूर शेयर करें कैसी लगी रीडिंग। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।